नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों आज की क्लास में बीए सेमेस्टर 5 ड्राइंग एंड पेंटिंग के फर्स्ट पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से संबंधित है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए, आप अपने सिलेबस में इस टाइटल को मैच कीजिए। अगर आपके सिलेबस का टाइटल यही है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइटल क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, राजस्थानी मुगल एंड पहाड़ी स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी ये तीन शैलियाँ दी हुई हैं। तो आप अपने टाइटल को यहाँ पर ज़रूर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है, कुछ का सेम भी होता है। तो आप यूनिवर्सिटी पे मत जाइए, यहाँ पर इस टाइटल को देखिए। तो टाइटल अगर सेम है तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न सेम आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएं। तो चलिए फिर प्रश्नों को समझ लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, फिर प्रश्नों पर चलिए। तो फिफ्थ सेमेस्टर और ड्राइंग एंड पेंटिंग, बाकी मैंने टाइटल तो आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों को हल कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, यानी खंड आ की। अब खंड आ को समझिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है और अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। तो यहाँ पर शब्दों की सीमा दी हुई है कि 75 तक आप शब्द लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी यहाँ पर 5 प्रश्न हैं और सभी आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? मैंने आपको किशनगढ़ शैली पढ़ाई थी, वहाँ पर बताया था कि ये किशनगढ़ शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। आप इसे पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। और देखिए आ भी गया। तो बनी ठनी किस शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का चित्र है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर 3 नंबर, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो ये यहाँ पर आंसर रहेगा शेखावटी। शेखावटी शैली जो है वो हवेलियों की चित्रकला के लिए ही जानी जाती है। और नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न, मुगल कला का स्वर्णकाल कौन सा था? समझिए यहाँ पर, मुगल कला, ध्यान दीजिए, मुगल कला का स्वर्णकाल यानी कि अकबर का काल। मुगल कला पूछे तो अकबर का काल रहेगा, और अगर मुगल चित्रकला पूछे तो आपका जहांगीर रहेगा। मुगल स्थापत्य पूछे तो शाहजहां रहेगा। और ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी अच्छे से तो आप कर पाए होंगे, वरना फिर उल्टा सीधा लिख कर आए होंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। अगला है यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न, किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन हैं? तो किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन हैं? मैंने आपको किशनगढ़ शैली जब पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया गया था कि इसके संस्थापक कौन हैं और यहाँ पर प्रमुख चित्र कौन हैं। चित्रकार भी आपको बताए गए थे और एक एक करके, और यहाँ पर जो राजा हैं उनके बारे में पूरा ब्यौरा आपको बताया गया है। तो इसका आंसर आप स्वयं दीजिएगा कि किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में आपको मैं बता दूंगी, तब तक सोचिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाँ, अब आता है सेक्शन बी यानी खंड बा। खंड बा में किस प्रकार के प्रश्न हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलिए इनको समझते हैं। लघुत्तरी प्रश्नों में निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न हल कीजिए। तो यहाँ से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। तो यहाँ पर समय जो शब्दों की सीमा है वो भी दी हुई है। पहला प्रश्न है 6 नंबर, मेवाड़ चित्र शैली की विषय वस्तु बताइए। मेवाड़ चित्र शैली की विषय वस्तु बताइए, यानी कि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं उनका विषय क्या रहा है, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न, बशोली शैली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बशोली शैली ये पहाड़ी शैली की एक प्रमुख शैली है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं आपको बतानी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर, जहांगीर के शासनकाल की चित्रकला पर संक्षिप्त में निबंध लिखिए।
जहांगीर के समय की जो चित्रकला है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेक्शन सी यानी खंड सा। इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं? विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। अब यहाँ पर समझिए, इनमें से आपको कितने प्रश्न हल करने हैं? तो निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है और विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, तो 15 अंकों का ये प्रश्न है और यहाँ पर आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। आप समझिए यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 9 नंबर प्रश्न है, मुगल और राजस्थानी शैली की विशेषताओं के आधार पर तुलना कीजिए। मैंने आपको मुगल और राजस्थानी शैली की विशेषताओं की जो तुलना है वो करवाई भी है, आपको लिखवाया गया है सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर, पहाड़ी शैली की विषय वस्तु पर एक निबंध लिखिए। यानी पहाड़ी शैली के बारे में आप यहाँ पर आपको विस्तृत चर्चा करनी है। जैसे पहाड़ी शैली की कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं, तो प्रमुख उपशैलियाँ तो आपकी रहेगी बशोली, गुलेर, कांगड़ा। ठीक है, तो इनके बारे में आप डिटेल से लिख देंगे, इतना बहुत है। फिर अगला प्रश्न आता है 11 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है? बशौली चित्रशैली की विषय वस्तु एवं विशेषताओं का विवेचन उदाहरण सहित कीजिए। तो यहाँ पर जो बशोली शैली है उसकी क्या विषय वस्तु है, यानी कि जो चित्र बनाए गए हैं उनका विषय क्या रहा है और इसकी क्या विशेषताएं रही हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर 12 नंबर, किशनगढ़ शैली पर एक निबंध लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तो किशनगढ़ शैली पढ़ाते वक्त आपको बताया गया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण शैली, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आना निश्चित है, तो पढ़े होंगे तो आप कर पाए होंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 13 नंबर, गढ़वाल की चित्रकला की कला हाँ, गढ़वाल की चित्रकला की कला विरासत की विवेचना कीजिए। यानी आपको गढ़वाल शैली के बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। और बाकी अभी आपको एक क्वेश्चन बताना है, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था? किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन रह गया था। तो किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन है? यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो क्या लगाएंगे, देखिए, किशनगढ़ जो राज्य है उसकी स्थापना की थी राजा किशन सिंह ने। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किशनगढ़ शैली, तो किशनगढ़ शैली के संस्थापक हैं राजा सामंत सिंह, जिन्हें हम नागरी दास के उपनाम से भी जानते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी जाकर कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपके कन्फ्यूज़न है तो वो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।